हेलो दोस्तों, मैं हूं शेखर और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है शेखर सर इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बी वर्ब। जितना छोटा इसका नाम है उतना ही बड़ा इसका इस्तेमाल है। अंग्रेजी भाषा में बनने वाले हर दूसरे वाक्य में बी किसी न किसी तरह उपलब्ध रहता है और इसका यूज़ हमें बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले तो हम एक इंट्रोडक्टरी लेसन में ये समझेंगे कि आखिर बी वर्ब है क्या, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि बी एक हेल्पिंग वर्ब है या बी एक मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो फिर इसके सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये है क्या। शुरुआत करते हैं। वर्ब की एक बेस वर्ब होती है आमतौर पर, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, लेकिन बी चूँकि एक इरेगुलर वर्ब है इसलिए इसके केस में बेस वर्ब अलग है और जो फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म है वो अलग है। चलिए इस पे नज़र डालते हैं। अब देखने पर ऐसा लगता नहीं है कि इज़, एम, आर जो है वो बी के ही कोई फॉर्म्स हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ये बात आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे थोड़ी देर बाद। फ़िलहाल बात करते हैं कि जो प्रेजेंट फॉर्म है बी का, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, वो आपका है इज़, एम, आर। और बी का जो पास्ट फॉर्म है, ग्रामेटिकल नाम पास्ट फॉर्म होता है, जबकि उसको प्रचलित नाम जो है वो सेकंड फॉर्म हम बोलते हैं। बी का जो पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, वो है वाज और वर। ये आप जानते ही हैं कि सिंगुलर नंबर के लिए हम वाज यूज़ करते हैं और प्लूरल नंबर के लिए वर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्रेजेंट में हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स के साथ इज़ का यूज़ करते हैं, आई के साथ एम का यूज़ करते हैं, यू और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, जिसको बोलचाल की भाषा में हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं, बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो होता है वो बीन होता है। अभी हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे और आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहा जाता है या वर्ब का आईएनजी फॉर्म कहा जाता है। बी का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो बीइंग है। बी में हमने आईएनजी लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आप जानते हैं विल और शैल के साथ हम बेस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूचर में जब हम इसका यूज़ करेंगे बी का, तो वो विल वर्ब के साथ ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा बेस वर्ब के रूप में। और इन्फिनेटिव और जुरेंट, ये भी वर्ब्स का एक महत्वपूर्ण इस्तेमाल होता है और इसे भी हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में समझेंगे। फ़िलहाल चूंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसलिए आप इसको इंट्रोडक्टरी तरीके से समझिए। इन्फिनेटिव जो होता है टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना होता है और ये किसी सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें तो ये हमारा वाक्य में सेकंड वर्ब होता है। मेन वर्ब्स की बात करें तो फर्स्ट एक वर्ब होती है सेंटेंस फॉर्मेशन के अनुसार और नेक्स्ट वर्ब जो होती है वो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है। तो बी का इस्तेमाल जब हम इन्फिनेटिव के रूप में करेंगे तो वो टू के बाद बी होगा। आगे बढ़ते हैं। जिरेंट के रूप में अगर बी का इस्तेमाल करें तो वो बी में आईएनजी लगाकर बनेगा और बीइंग हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं बीइंग का दो इस्तेमाल है। एक तो जिरेंट के रूप में बीइंग का इस्तेमाल हो रहा है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में हो रहा है। इस कन्फ्यूज़न को भी हम दूर करेंगे। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए ये समझते हैं कि बी का आखिर हम सेंटेंसेस में प्रयोग करते कैसे हैं। पहले, दूसरे और तीसरे ये तीन एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं प्रेजेंट टेंस के और अगले दो उदाहरण हमने लिए हैं पास्ट टेंस के। तो जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है कि प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करते हैं बी को एग्जैक्टली यूज़ ना करते हुए इज़, एम, आर के रूप में यूज़ करते हैं और पास्ट में हम यूज़ करते हैं उसे वाज और वर के रूप में। तो इन उदाहरणों के तरीके से समझिए। अगर आपको किसी एग्ज़ाम में आता है कि आप यहाँ पर बी वर्ब का इस्तेमाल कीजिए और इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहता है, तो क्या आप बी एग्जैक्टली लिख देंगे? ही डज दिस, बी का यूज़ करना है लेकिन उसकी फॉर्म क्या है उसके अनुसार इस बात को तय करना रहेगा। तो ही बी अ डॉक्टर, ओबियसली ही बी अ डॉक्टर एक सही सेंटेंस नहीं लग रहा है। इसका जो सही सेंटेंस होगा, ही का कौन सा फॉर्म यूज़ होना चाहिए यहाँ पर? इज़, एम, आर में से किसी एक को चुनना हो तो यस, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इज़, क्योंकि ही एक सिंगुलर नंबर है और ही का होना बताना है हमें, तो ही इज़ अ डॉक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, आई बी इंग्लिश टीचर।
मेरे इंग्लिश टीचर होने की जानकारी दी जा रही है। मैं इंग्लिश टीचर हूँ, तो यहाँ पर हम आई के साथ यूज़ करेंगे एम। आई एम इंग्लिश टीचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यू सब्जेक्ट है, यू बी द टॉपर। आप किसी एग्ज़ाम में टॉपर होने की बात कर रहे हैं, आप टॉपर हैं। इस केस में आप देखेंगे यू के बाद हम इस्तेमाल करेंगे आर, क्योंकि यू के साथ इज एम आर में से अगर किसी एक को चुनना हो तो आप जानते हैं आर का यूज़ होगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि बी का हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बी के रूप में नहीं बल्कि उसकी जो प्रेजेंट फॉर्म होती है उसके रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पास्ट के एग्जाम्पल की बात करते हैं। शी बी का यूज़ करना है यहाँ पर। सी बी माई नेबर, वह मेरी पड़ोसी थी। अब पास्ट फॉर्म की बात हो रहे हैं, यूज़ हमें बी ही करना है, लेकिन जो भी उसके पास्ट फॉर्म अवेलेबल है उसमें से करना है। आप देख पा रहे हैं कि पास्ट में बी जो होता है वो वॉज और वर के फॉर्म में होता है। तो शी के साथ हम यूज़ करेंगे, शी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो शी के साथ हम यूज़ करेंगे वॉज, वह मेरी पड़ोसी थी। शी वॉज माई नेबर। यू डैश डैश एन इंटेलिजेंट पर्सन, आप एक समझदार इंसान थे। बी का यहाँ पर फॉर्म यूज़ करना है और पास्ट फॉर्म में यू के साथ हम यूज़ करेंगे वर। यू वर एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो ये जो 5 एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं ये बी के उन पॉपुलर यूजेस को लेकर किए हैं जो इज एम आर और वाज वर के रूप में होते हैं। अगले उदाहरण की तरफ हम चलते हैं। अगला उदाहरण जो है, धोनी हैज़ डैश डैश द कैप्टन, धोनी कैप्टन रह चुका है। यहाँ पर भी हमें यूज़ बी का करना है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है आप जानते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बी का जो थर्ड फॉर्म होता है वो बीन होता है। तो हमें यहाँ पर यूज़ करना है बीन। तो धोनी हैज़ थर्ड फॉर्म होगा बी का बीन। धोनी हैज़ बीन द कैप्टन, धोनी कैप्टन रह चुका है। यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ होती है और मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होती है। फ़िलहाल जब हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो वो एज अ मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं। इस डाउट को भी हम बहुत जल्दी क्लियर करेंगे। फ़िलहाल इस एग्जाम्पल को देखते हैं। साक्षी इज़ डैश डैश लेट टुडे। यहाँ पर भी हमें बी की किसी फॉर्म को यूज़ करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म। साक्षी को देर हो रही है या साक्षी लेट हो रही है, इन दैट केस आपका सेंटेंस होगा साक्षी इज़, बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा बीइंग। साक्षी को देर हो रही है, साक्षी इज़ बीइंग लेट टुडे। यू विल डैश डैश द बट ऑफ जोक। द बट ऑफ जोक एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है हंसी का पात्र, सारे लोग मजाक बनाएंगे। फ्यूचर फॉर्म में हमें बी का यूज़ करना है। अब फ्यूचर में कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि विल के बाद हम बेस वर्ब या मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बी हमारी वर्ब है और यहाँ पर विल के बाद हम इसको एज इट इज़ इस्तेमाल करेंगे, यू विल बी द बट ऑफ जोक। चलिए अब अगले 2 एग्जाम्पल्स को समझते हैं जहाँ बी को एज एन इन्फिनेटिव और एज अ जेरेंड यूज़ किया जाता है। इन्फिनेटिव और जेरेंड एक बड़ा चैप्टर है और इसको समझने के लिए हमें और वक्त की ज़रूरत है। तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसका एक ओवरव्यू लेते हैं कि बी एज ए इन्फिनेटिव कैसे यूज़ किया जाएगा। करण वॉन्ट्स टू डैश डैश अ लॉयर, बी का यूज़ होगा, ये तय है। और हम जानते हैं कि टू के बाद हम बी का ही यूज़ करते हैं और किसी फॉर्म का यूज़ नहीं करते। तो करण वॉन्ट्स टू बी अ लॉयर, करण एक लॉयर बनना चाहता है। तो यहाँ पर टू के बाद हमने बी का बेस वर्ब इस्तेमाल किया है। आई वॉन्ट टू डैश डैश सक्सेसफुल, यहाँ पर भी बी का यूज़ करना है। सो इट इज़ एन एडिशनल एग्जाम्पल। आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं सफल बनना चाहता हूँ। टू के बाद अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई और वर्ब होगी तो उसके बाद भी हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। ना एस लगता है, ना ING लगता है, ना कोई और सिचुएशन आती है। इस बात को हम आने वाले समय में डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल जेरेंड क्या होता है और कैसे बी का इस्तेमाल एज अ जेरेंड किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जेरेंड जो है वो वर्ब का ING रूप होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम वर्ब की तरह ना करते हुए नाउन की तरह करते हैं, संज्ञा की तरह करते हैं। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं आई लाइक डैश डैश विद यू।
अभी जिरंड की बात करें तो इसमें वर्ब का आईएनजी रूप आता है, तो यहाँ पर भी बी का आईएनजी रूप आएगा और वो हो जाएगा बीइंग। आई लाइक बीइंग विद यू, इसका मतलब हुआ है कि मुझे पसंद है होना आपके साथ होना या आपके साथ रहना पसंद है। आई लाइक बीइंग विद यू। इसी तरह ही लाइक्स बीइंग फिट एंड फाइन, उसे तंदुरुस्त रहना, फिट एंड फाइन होना पसंद है। ही लाइक्स बीइंग फिट एंड फाइन। So these are some of the examples by which you understood the concept of be। ये टोटल जो इस्तेमाल होता है बी का, उसका एक छोटा सा पार्ट है, एक शुरुआती इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो आई होप कि आज के लेसन में आपको बी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये है क्या। इसको और डिटेल में हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रोग्रेसिंग।